नमस्ते बच्चों। आज नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य चेर, पांड्य और चोल राजवंश। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अथवा उसके भी पहले दक्षिण भारत में चेर, पांड्य और चोल राज सत्ताएं थीं। इन राज सत्ताओं का उल्लेख रामायण, महाभारत, महाकाव्यों, संगम साहित्य तथा अशोक के शिलालेखों में मिलता है। मुजरिस बंदरगाह का व्यापार। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में मुजरिस बंदरगाह का उल्लेख है, जो आज के केरल राज्य में था। चेर राज सत्ता के कार्यकाल में इस बंदरगाह से मसाले के पदार्थ, मोती, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का इटली के रोम तथा अन्य देशों को निर्यात किया जाता था। अन्य जानकारी। पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु प्रदेश में था। मदुरै पांड्य की राजधानी थी। चोलों का राज्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आसपास के प्रदेश में था। मौर्य साम्राज्य का हास्य होने के पश्चात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक प्रदेशों के छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। बच्चों, आगे देखिए। दक्षिण के राज्य। सातवाहन राजवंश। इसके संस्थापक राजा सिमुक थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण में थी। कुछ राजा अपने नाम से पहले माता का नाम लगाते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राज्य का बहुत विस्तार किया। नासिक के शिलालेख में त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन शब्द द्वारा उसका वर्णन किया गया है। इसका अर्थ होता है जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया हो। हाल राजा ने महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा। पैठण, देव, मोकरदन तथा कोल्हापुर जैसे स्थान व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे। इन राजाओं के कार्यकाल में अजंता, नासिक, भाजे, कान्हेरी तथा जुन्नर की गुफाएं बनाई गईं। वाकाटक राजवंश। इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। प्रवरसेन के बाद राज्य का 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजन हुआ। एक की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर के समीप और दूसरी शाखा की राजधानी वत्सगुल्म वाशिम थी। राजा वरसेन प्रथम ने उत्तर में मालवा और गुजरात से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा महाराष्ट्री में सेतुबंध ग्रंथ की रचना की। इसी कालखंड में कालिदास ने मेघदूत काव्य की रचना की। चालुक्य राजवंश। पुलकेशी प्रथम ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में इसकी स्थापना की। बादामी
कर्नाटक राज्य में इसकी राजधानी थी। पुलकेशी द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन के आक्रमण को विफल कर दिया। पल्लव राज्यवंश कांचीपुरम तमिलनाडु इनकी राजधानी थी। पराक्रमी राजा महेंद्र वर्मन ने राज्य का विस्तार किया। वो तो नाटककार भी था। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के आक्रमण को विफल कर दिया। उसके कार्यकाल में महाबलीपुरम में अखंड पत्थर के प्रसिद्ध रथ मंदिर का निर्माण हुआ। इन राजाओं की जल सेना शक्तिशाली थी, व्यापार समृद्ध था। इनके ही कार्यकाल में युआन स्वांग कराची में आया था। राष्ट्रकूट राज्यवंश इनकी राजधानी दंती दुर्ग थी। राज्यवंश की सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थापना हुई। इनकी राज्य सत्ता विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। राजा कृष्ण प्रथम के कार्यकाल में वेरुल के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण